मोहम्मद अहमद साहब अली 98 शुमाली सरगोदा से उन्होंने ये सवाल भिजवाया। कालम साहब, उनका सवाल ये है, वो कहते हैं अगर जुम्मा और ईद एक ही दिन में आ जाएं, इकट्ठे एक दिन में हों, तो क्या दोनों नमाजों की अलग अलग अदायगी होगी या एक वक्त में होगी, या क्या सूरत इसकी हो सकती है? बात ये है कि शरीयत ने मोमिन के लिए हर पहलू में आसानी और सहूलत को मद्देनजर रखा है। मशक्कत और तकलीफ में डालना पसंद नहीं। रोजाना की आम नमाजें तो मुसलमान अपने अपने महलों मसाजिद में अदा करते हैं। जुमे की नमाज के लिए या ईद की नमाज के लिए दूर दूर के महलों से या शहर के इर्द गिर्द की मुज़ाफ़ाती बस्तियों से भी लोग आकर एक जगह पे शरीक होते हैं। तो इस सिलसिले में अगर किसी दिन ईद हो और उस दिन जुमा भी हो, तो जो लोग दूर के महलों से या मुज़ाफ़ाती बस्तियों से शहर में नमाज ईद पढ़ने आएंगे, अगर उनको जुमे की नमाज की लाज़मी कर दी जाती, उसका नतीजा ये होता कि या तो दूर के महलों के अफराद, मुज़ाफ़ाती बस्तियों के अफराद ईद की नमाज पढ़कर वहीं बैठे रहते, जुमे की नमाज का इंतज़ार करते, फिर जुमे की नमाज पढ़कर अपने अपने महलों और अपनी अपनी बस्तियों में जाते। तो ये एक बड़ी मुश्किल का काम बन जाता, जिसके नतीजे में उनके मामूलात ज़िंदगी मुतासिर होते। तो इसलिए शरीयत या वो ईद की नमाज पढ़ के अपने दूर के महलों में मुज़ाफ़ाती बस्तियों में जाएं, फिर वहाँ से वापस आएँ, फिर जुमे की नमाज आके पढ़ें, फिर वापस जाएं, तो ये तकलीफ का सबब बन जाता है। इसलिए शरीयत ने इस बात की इजाज़त दी है कि जब ईद और जुमा इकट्ठे हो जाएं, तो खा लोग जुमे की नमाज पढ़ें या ना पढ़ें, सिर्फ ज़ोहर की नमाज पढ़ें, दोनों तरह रुख्सत अता फरमाई है। हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फरमाया कि आज ईद की नमाज है और जुमा भी है, तो ईद की नमाज पढ़ने के बाद जो शख्स चाहे जुमा पढ़े, जो ना चाहे ना पढ़े, दोनों को हर तरह इजाज़त है, जुमा पढ़ने की भी और जुमा ना पढ़ने की भी। लेकिन फरमाया कि हम तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जुमे की नमाज पढ़ेंगे। तो दोनों सूरतों में इजाज़त है। जुमा पढ़ना लाज़मी भी नहीं और जुमा ना पढ़ना भी ज़रूरी। जो जुमा पढ़ सके वो जुमा पढ़ ले, जो जुमा ना पढ़ सके वो ना पढ़े। ये शरीयत ने इजाज़त दी है लोगों की सहूलत के साथ। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया।